हाय वेरी वॉर्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग, ठीक है। और रीडिंग में हम ये निकालेंगे कि ईश्वर का संदेश क्या है आपके लिए। ईश्वर बेसिकली आपसे क्या कहना चाहते हैं, टैरो बेसिकली आपसे क्या कहना चाहता है, इस पर ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो ले लीजिए आप अपने अपने इष्ट का नाम और कर लीजिए अपने अपने इष्ट को आप लोग प्रणाम। और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ये गुलाब पेश करती हूँ और ईश्वर से मनोकामना करती हूँ कि आपका जीवन इन गुलाबों की तरह हमेशा 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 मुस्कुराता रहे। आप हमेशा ऐसे ही खिले रहें, आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें दोस्तों। ये मेरी ईश्वर से आप सभी के लिए दुआ है, जो भी मेरे चैनल तक पहुँच रहे हैं, जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब करके सुना है, मेरे सारे सब्सक्राइबर और जो भी नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे, सभी के लिए मैं ये दुआ करती हूँ अपने ईश्वर से। तो चलिए जी, देर ना करते हुए देख लेते हैं। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएंगी आपके सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हूँ, ये हीलिंग आपकी तरफ भेज रही हूँ और ईश्वर से ये मनोकामना करती हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी है आपके हमारे ऊपर, वो वहीं चली जाए जहाँ से वो आई है, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, बल्कि मैं तो कहूँगी लाखों गुना हो करके, ठीक है। आपका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो, स्वास्थ्य में आपको बरकत मिले और पैसे में आपको बरकत मिले, सारी चीज़ों में आपको मतलब जो भी हानि आपकी हो रही है ना, उन सब चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो है ना, वो लाभ में परिवर्तित हो जाएं, ऐसा मैं अपने इष्ट से मनोकामना करती हूँ आप सभी के लिए। और जल्दी जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे जिनके पास पहली बार वीडियो पहुँचा है। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी रीडिंग आती है ना, उसको लाइक करके सुनिए। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो उसको क्लेम करिए। रीडिंग में जो भी अच्छे मैसेजेस होते हैं, उन सारे मैसेजेस को आपको क्या करना है, उन सारे मैसेजेस को आपको क्लेम करके सुनना है बेसिकली, ठीक है। तो क्लेम करके सुनेंगे आप सारे मैसेजेस को, तभी वो आपके ज़िंदगी में फलीभूत होंगे मेरे प्यारे व्यूअर्स। चलिए जी, तो हम देखते हैं आज क्या कहना चाहते हैं प्रभु जी आपसे। चलो ले लीजिए अपने अपने इष्ट का नाम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार। प्रभु जी का नाम तो हम जितने भी बार लें उतना ही कम है दोस्तों। चलो निकालते हैं कार्ड्स। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, प्लीज मुझे बताएं। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज दिस। अच्छा, ये कार्ड यहाँ क्यों आया है? रिसेप्टिविटी का कार्ड यहाँ क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स से, क्यों आया है ये कार्ड यहाँ पर? ओके, द 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो, एक तरफ एक ऐसी महिला एक कार्ड में जो बंधी हुई है, एक तरफ एक ऐसा कार्ड जो खिलने को दिखा रहा है। और आज मैंने रीडिंग भी फूलों से की थी, तो ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से खिले हुए फूल हैं और वही आपको संदेश भी आ गया। ऐसे कनेक्ट करता है एनर्जी वर्क, ऐसे करता है कार्य, ये देखकर दिल प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है बेसिकली ये कि सेल्फ लव में जाइए, खुद को प्रेम करो, खुद से प्रेम करो। खुद से प्रेम करना बहुत मुश्किल भी है और सबसे सरल भी है, तो खुद से प्रेम करो। जैसे पानी होता है ना, जब वो सुनामी के रूप में आए तो उसमें पता नहीं क्या क्या समा जाता है, और वैसे देखो पानी कितना सरल होता है कि वो जिस चीज़ में डालो उसी का आकार ले लेता है। तो मैंने यही कहा कि सेल्फ लव बहुत मुश्किल भी है और बहुत सरल भी है। तो आप में से जो भी लोग सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अभी तक, या प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं बट उसमें सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है यू आर द हीलर। आप हैं अपने आप के लिए एक हीलर, आप हैं अपने आप के लिए एक संत, जिसकी जो
इस दुनिया में जितने भी बंधन थे ना, उससे उसका अंत हो चुका है। संत कौन होते हैं? जिसका इस दुनिया से कोई लेना देना ज़्यादा होता नहीं है, सब कुछ अंत हो चुका होता है उनके जीवन में। तो ठीक आपके जीवन में भी अंत मुझे दिखाई दे रहा है, कार्मिक चैप्टर्स का अंत दिखाई दे रहा है, और आप ये बात समझ रहे हैं मेरे कहने से पहले ही। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अंत हो चुका है आपके जीवन में कुछ चीज़ों का, लेकिन अभी भी आपने पता नहीं क्यों खुद को ना जोड़ कर रखा है उन चीज़ों से। हालांकि आपकी आत्मा समझ रही है कि मेरे साथ जो हुआ वो मेरे कर्मों का ही फल था। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जर्नी में अपने आप को प्रेम करना है, मुझे जर्नी में कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी आत्मा को सुकून मिले, क्योंकि वो सुकून आपको लंबे समय तक मिला ही नहीं है। मे बी 8 इयर्स की एज से आपने दुख देखे हैं, मे बी पिछले 8 सालों का रिश्ता आपका टूट गया है, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि सारे ही कार्मिक लोग आपके इस एक जीवन में आ गए और अभी भी आप ना चाहते हुए भी कुछ कार्मिक लोगों से तो डील कर रहे हो। जो भी कंडीशन है आपकी, आपको यहाँ साफ साफ मैसेज दिया जा रहा है कि खुद की फीलिंग को इग्नोर नहीं करना है। खुद को प्यार करना कोई सेल्फिशनेस नहीं होता। खुद को प्यार करके आप दूसरों का कोई हक नहीं छीन रहे हो। हाँ ठीक है, आप दूसरों को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, लेकिन खुद को भी तो डिसरिस्पेक्टफुल होने से बचा रहे हो ना। ये मैसेज आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि लोगों ने आपको जितना इग्नोर करना था कर लिया। लोग बदल नहीं सकते दोस्तों, तो अच्छा है कि आप खुद बदलिए अपने आप को। तो स्व से प्रेम करना है। यहाँ पर दिव्य शक्तियों का यही कहना है आप लोगों के लिए कि खुद से प्रेम करिए। इस वक्त आपके जीवन में जो कड़वे अनुभव आपको हो रहे हैं, जो लोगों की कड़वाहट आप इस वक्त देख रहे हो, देख चुके हो, और उनको ना कंपेयर कर रहे हो आप, जो आपकी सोच में थे वो और जो रियल में है वो, तो आप दोनों का कंपैरिजन करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। तो कार्ड्स क्या कह रहे हैं? कार्ड्स यही कह रहे हैं कि आपका जो चक्रा है ना, उसको बैलेंस में लाइए। नीचे से लेकर ऊपर तक के 7 चक्रा आपके बैलेंस में होने चाहिए। तो चक्रा मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, जिनको दिक्कत है सेल्फ लव प्रैक्टिस करने में, उनको कहा जा रहा है कि थोड़ा समय खुद को भी खुश रखने के लिए निकालो। किसी भी एज में पहुंच गए हो, कोई भी एज है आपकी, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, मैं कह रही हूँ 100 भी है, ठीक है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है तो कदापि ये ना जानो कि हमारा जो टाइम था ना, हमारी जो यंग एज थी वो जा चुकी है। अब हम सुंदर नहीं है, अब हमारे अंदर वो कैलिबर नहीं है, अब हमारे अंदर कार्य करने की उतनी क्षमता नहीं है। ये सब सोचने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि खुद को प्रेम करिए। आप खूबसूरत हैं। खूबसूरती ना दिल से होती है, खूबसूरती शक्ल से नहीं होती। शक्ल से कोई बहुत खूबसूरत रहे और बोलने में वो बदतमीज़ रहे, मुंह खुलते ही पता चले कि यार ये मुंह खुला ही क्यों, इससे अच्छा तो ये ढक्कन बंद ही रहता। तो उस तरह की खूबसूरती पाकर आप क्या करेंगे? तो खूबसूरत इंसान मन से होता है। बेशक सब कुछ बर्बाद हो गया ये कर्मा का जीवन जीने में आपका, बिल्कुल मैं ये कार्ड देखकर कह सकती हूँ कि कार्मिक जीवन जीने में आपका सब कुछ चला गया। मन की फीलिंग्स चली गई, लोगों के लिए फीलिंग्स चली गई, लोगों के लिए प्रेम चला गया। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आपको यहाँ पर सेल्फ लव करने के लिए भगवान जी कह रहे हैं। आपकी जो पहली जिम्मेदारी है ना दोस्तों, वो आप खुद हो ना। आपके बच्चे पहली जिम्मेदारी हैं, आपका ये जो शरीर है ये है
आपकी पहली जिम्मेदारी। जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा उस दिन कुछ भी होते हुए भी ना आपका नहीं रहेगा। ये बात आप समझ लेना अच्छी तरह से। सब कुछ होगा आपके जीवन में। ये शरीर जिस दिन जर्जर हो जाएगा, जिस दिन लोगों को आपका शौच उठाना पड़ गया, मैं कह रही हूँ अच्छे अच्छे चले जाते हैं छोड़ करके, नहीं करता लोग नहीं करते, किसी का नहीं करना चाहते हैं। आप बोलो मैंने तो किया था किसी का, आपने किया होगा, लेकिन आप ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि आप जिनके लिए आज कर रहे हैं ना वो आपके लिए कल करेंगे। ऐसी गलत फहमी में आप न पलें तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर लास्ट मोमेंट पर अपने आप को तड़प तड़प के जाते हुए नहीं देखना है तो खुद से प्रेम करो, व्यायाम करो, योगा करो, अपनी स्किन का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, अपनी आंखों का ख्याल रखो। चलो और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं प्रभु जी आपसे। क्या निकल कर आ रहा है मैसेजेस, क्या निकल कर आ रहा है। गिल्ट, मैंने कह दिया ना, बार बार पास्ट की बातों को सोचते रहना, पास्ट में ही खोए रहना कि हाय मेरा इतना वक्त बर्बाद हो गया, हाय मेरा इतना समय बर्बाद हो गया, हाय मैं अपने जीवन में क्या क्या कर सकता था, मैंने ये सब क्या कर लिया, मेरे साथ ये क्यों हो गया। अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये समझकर बैठ गए हैं कि फलाने ने मुझे ब्लॉक कर दिया तो मेरी लाइफ अनवर्दी हो गई, मेरी कोई कीमत ही नहीं है, आई एम वर्थलेस, आई एम यूजलेस, पता नहीं मैं क्या क्या हूँ। ऐसा आप अपने बारे में सोच रखने लगे हैं क्योंकि आपको लगता है मेरे पास कुछ नहीं रहा इसलिए मेरी ही गलती है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि ये इतने लंबे समय से मुझे अवेकनिंग क्यों नहीं हुई, इतने लंबे समय से मुझे पता क्यों नहीं चला। ऐसा सोच सोच के बार बार गिल्ट में चले जाते हैं। कुछ लोग आप में से ऐसे भी हैं जो अकेले हैं क्योंकि उनका जीवन साथी इस धरती पर नहीं है। ऐसे भी लोग आएंगे इस रीडिंग तक, फीमेल भी आएंगे और मेल भी आएंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेले रह गया, मेरे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। तो ईश्वर आपसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने अभी तक खुद को जिया ही नहीं है। अभी तक तो आप आश्रित होकर दूसरों को खुश करने का जीवन जी रहे थे कि फलाने जी हमें सुन लेंगे, फलाने जी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो फलाने जी हमारे जीवन में कोई खुशी ले आएंगे। ऐसा आप लोग सोच रहे थे पास्ट में, लेकिन एक्चुअली सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि आपने तो अपना जीवन जिया ही नहीं है। एंटर में लेके आएगी जो चीज़ें आप अभी तक नहीं कर पाए अपने जीवन में, शायद उन्हें करने का अब सही समय है। तो उन चीज़ों को आपको कर लेना चाहिए, वो भी सेल्फ लव है। सेल्फ लव का मतलब यही नहीं है कि अगर आप फीमेल है तो पार्लर चली गई, मेल है तो शॉपिंग कर लिया, घूम फिर लिया, किसी हिल स्टेशन चले गए। सिर्फ यही सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर आपको लगता है कि फुलफिलनेस महसूस नहीं हो रही है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें फुलफिलनेस महसूस नहीं हो रही है, तब आपको बोला जा रहा है कि उस कार्य को कर लीजिए जिसको करके आपकी आत्मा को सुकून मिले, शांति मिले। और सबसे बड़ी बात ना, ये मत सोचिए कि मैं उस चीज़ में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये कार्य सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। यहाँ पर जो मैसेज वो ये है कि आपका जो बस है ना वो कार्य करने पर है, कर्म करने पर है। इधर देख लो, कर्म करने पर है आपका जो भी हक है आपका, ठीक है। आप वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं सिर्फ उस कार्य को करने में। वो कहाँ तक सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो आप यहाँ पर बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते। और इस गिल्ट वाले इरा में जिसमें आप जी रहे हैं ना, उसमें मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि एक्सप्लेनेशन देने मत बैठिए किसी को। कोई इतना अच्छा नहीं है कि आपके एक्सप्लेनेशन उसके काम है, या वो एक्सप्लेनेशन लेकर के आपको कहीं का राजा या रानी घोषित कर देगा।
लोग आपकी ज़िंदगी में झांकना चाहते हैं, लोग आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, आप कैसे अपने उस टूटे हुए दिल को संभाले हुए हो जिसको तोड़कर लोग भाग गए हैं आपके जीवन से, ये तो देखना चाहते हैं। लेकिन आपको गिल्ट फील कराकर, मतलब आप अपनी गलती मानिए और फिर उन लोगों से बात करिए तो आपसे बहुत लोग बात कर लेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जिस किसी का भी ऐसा मन है आपके जीवन में या ऐसी मंशा है आपके लिए कि आप गिल्ट में आएँ, आप दुख में जाएं, आप सौरों में जाएं, उनको जवाब आप अपने सेल्फ लव से दीजिए कि भैया मैं तो अपने प्रेम में डूबा हुआ हूँ, मेरे पास किसी के लिए वक्त नहीं है। एक मैसेज और भी यहाँ निकल कर आ रहा है, वो ये है कि ईश्वर की भक्ति में तो आप डूब ही रहे हैं, ईश्वर को तो आपने समर्पण कर ही दिया है, पर विद दिस गिल्ट कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस भक्ति में अपने आप को कहीं छोड़ दिया है। खुद को तो समर्पित करना था, लेकिन ईश्वर भी तो ये चाहते हैं ना कि उसका भक्त एक अच्छा जीवन जिए। तो वो अच्छा जीवन जीने का जो एक रोशनी है ना, वो आपकी तरफ भेजी गई है दोस्तों। उस रोशनी को आपको क्लेम करना है, तो आप 222 लिखेंगे और आई क्लेम द लाइट, इसको आप क्लेम करेंगे। आई क्लेम द लाइट सेंड बाय यूनिवर्स, उस लाइट को क्लेम करेंगे। आने वाले समय में जो आपने गुड कर्मास किए हैं उसका अच्छा फल आपके जीवन में आ रहा है, उस फल को आप क्लेम करेंगे। और मुझे बहुत नेगेटिविटी भी फील हो रही है इस कार्ड को देख करके। तो जो नेगेटिविटी है उससे अपने आप को लगातार 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 हील करते रहो, भक्तिमय रहो, भक्ति भजन सुनते रहो। भक्ति की जो एक भूमि आपने तैयार की है ना, उस भूमि से बाहर कदम न रखो कदापि। यानी कि हर क्षण हर पल ईश्वर आपके मन मस्तिष्क में रहने चाहिए, आपके कर्मों में ईश्वर रहने चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में कुछ लोग ऐसा आपको मिलेंगे दोस्तों जो चाहेंगे कि आपको गिल्ट हो, जो चाहेंगे कि आप डिसहार्टेड रहो, ठीक है, आप ऐसे रहो कि बस इस दुनिया में रहना ही नहीं है। ऐसा लोग सोच रहे हैं आपके लिए। और वो क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि वो आपके कार्मिक चैप्टर्स हैं। तो आपके आसपास कैसे लोग जो कर्कश वाणी में का उपयोग करते हैं आपके ऊपर, उनको भी छोड़ो। उनका भी गिल्ट अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है कि फलाने व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों बोला। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात मैंने बोली ना कि आसपास के लोग हैं, लिटरली लोग हैं आपके आसपास जो आपको कुछ ऐसा बोलते हैं, क्योंकि आप लंबे समय तक स्टक रहे ना कार्मिक जीवन में। आपको बोला जाता है कि तुमने क्या कर लिया अपने जीवन में, तुम क्या कर पाए अपने जीवन में, तुम कौन से सफल हो गए, इस तरह की चीज़ें आपको बोली जाती हैं। तो उनको इग्नोर मारने के लिए आपको बोला जा रहा है सीधा सीधा। वहाँ पर बहस करके अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे नेगेटिव, इस कार्ड को देखो, क्योंकि अगर आप ऐसे नेगेटिव लोगों से बहस करोगे ना, क्योंकि वो तो खुद ही अपना एक कार्मिक जीवन जी रहे हैं और एक कार्मिक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं आपसे बहस करके। बट आपको क्या करना है कि अपने कॉर्ड को कट करना है ऐसे लोगों से। तो ऐसे लोगों के बहस से आप लोगों को दूर रहने के लिए कार्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं। ओके दोस्तों, बाकी कर्मा का चैप्टर आपके जीवन में अनफोल्ड हो रहा है और बहुत गुड कर्मास का फल आपकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, जो कि आपको आने वाले समय में मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब चीज़ें दिलाएगा। और छोटे मोटे ये जो तुच्छ प्राणी हैं इनको छोड़ दीजिए आप पीछे। आपका जो सफ़र है वो बहुत लंबा है, आपको बहुत आगे जाना है, बस मुझे यही कहना है इस रीडिंग में। तो ये संदेश थे ईश्वर के, मैंने ये रीडिंग आपको समर्पित कर रही हूँ। तो इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, क्लेम में लिखिएगा, आई क्लेम अबेंडेंस इन माई लाइफ, आई क्लेम रिस्पेक्ट इन माई लाइफ। और जो लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं
वो लोग सन ब्रेसलेट पहन सकते हैं। सन ब्रेसलेट अगर मुझसे लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा लाता है आपके जीवन में सन ब्रेसलेट दोस्तों। ओके, तो चलते हैं हम। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।